राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन लीला के परम पवित्र पावन शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला, अद्भुत लीला, जिसका वर्णन भागवत के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय से शुरू हो जाता है और 27वें अध्याय में एंड होता है। ये लीला 27वें अध्याय में इंद्र आता है क्षमा मांगने। तो देखिए, इस लीला से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात, आपको ये सीखना चाहिए कि हम और आपको अनन्य भक्ति करना है। जो जीव भगवान की शरण में आ गया, उसको और किसी देवी देवता की आराधना करना कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। विडंबना आज का देखो लोगों का ये है, अज्ञान के कारण लोग ऐसे हैं कि राम जी की भक्ति कर लेंगे, राम जी से कुछ मांग लेंगे, नहीं मिला चलो कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण भगवान आप बहुत अच्छे हो, हमने सुना है, आप हमें ये दे दो। नहीं दिए भगवान, आपके प्रारब्ध में नहीं था, अब बेकार है, चलो शिव जी के यहाँ चलो। शिव जी आप दे दीजिए, आप तो भोले हैं, भोला भंडारी। अपने भक्तों के जो भी इच्छा होती है, आपके भक्तों को आप सब कुछ पूरा करते हैं। आप तो जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं। ऐसे एक्टिंग करके शिव जी से मांग लेता है, शिव जी नहीं दिए चलो दुर्गा मैया के पास। ये भक्ति नहीं है, ये वेश्यावृत्ति है। जैसे संसार में एक वेश्या, उसको किसी पुरुष से मतलब नहीं है, उसको धन से मतलब है, अपने काम से मतलब है। यदि तुम उसको धन दे रहे हो, अपना काम उसको, अपना काम उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो तुम्हारे पास है। जिस दिन धन देना तुम बंद कर दोगे, गेट आउट। यही आप लोग ऐसा व्यवहार करते हो और अपने आप को भक्त कहते हो। आप स्वयं समझो अपने विवेक से, क्या ये भक्त का लक्षण है? जो अपने, क्या भक्त मतलब क्या? जो अपने प्रभु पर ही विश्वास करे, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मांगेगा भी तो केवल अपने इष्ट से मांगेगा। ऐसा नहीं कि राम जी से आज मांगा, कल कृष्ण से, कल हनुमान से, फिर शिव जी से, फिर दुर्गा मैया से, फिर गणेश जी से। ये सब भक्त का लक्षण नहीं है, ये सब भक्त का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। इधर उधर तुम घूमते रहते हो, तुमको एक के प्रति विश्वास ही नहीं है, और तुम भक्ति भी देखो कर रहे हो तो कुछ मांगने के लिए कर रहे हो। माफ कीजिएगा, ये भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विशुद्ध भक्ति का अर्थ ही यही है, निरंतर अपने प्रभु को प्रसन्न करना। बस रट लो। यदि आपको कोई पूछे, यदि आप ये मतलब आपको कुछ पैमाना चाहिए कि हम और आप भक्ति ठीक से कर रहे हैं या नहीं, अपने आप को ही आप झांकिए और प्रश्न कीजिए अपने आप से कि क्या मैं निरंतर भगवान को प्रसन्न करने में लगा हूं? क्या मैं उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन कर रहा हूं? क्या मैं ऐसा कोई वर्क तो नहीं कर रहा जिससे मेरे प्रभु को कष्ट हो जाए? क्या मेरे मन में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब की कामना तो नहीं आ रही है? ये चेक करो। अरे आपसे भला, आपसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन जान सकता है? स्वयं अपने आप को देखिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आप कितना समय भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं, भगवान से कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। और एक ही प्रभु पर विश्वास है, तो ऐसा तो नहीं कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हो और या फिर विश्वास में कमी है, ये डाउट करते हो कि भगवान कृपा करेंगे नहीं करेंगे, भगवान अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। यदि ये सब चल रहा है तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़े हो। ये सब सुधारना है। भक्ति मतलब अनन्य होना चाहिए, अनन्य। ये टर्म को मत भूलिएगा, अनन्य। देखो भागवत में भरे पड़े हैं श्लोक, और कपिल देव भगवान भी कहते हैं 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक कि अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे 3:29-12 भागवत। श्री कपिल देव भगवान कहते हैं भक्ति मतलब ही यही है, अहेतु की हो और अव्यवहिता हो। अहेतु की अर्थात निष्काम, हेतु रहित, किसी हेतु से आप न कर रहे हो, किसी कामना से आप न कर रहे हो भक्ति। यदि कामना है कि हमको मोक्ष चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको घर चाहिए, ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। और दूसरा अव्यवहिता अर्थात वेश्यावृत्ति मत करो।
एक के ही शरणागत हो जाओ, एक से ही प्रेम, रूठना है तो एक से, मनाना है तो एक से, सब कुछ मनाएंगे भी एक को, रूठ भी जाएंगे तो एक से ही, बस केवल एक से ही मतलब। तो एक के ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। अरे जीव इधर उधर क्यों जाता है, कभी इस देवता की आराधना करता है, कभी उस देवता की, कभी उस देवता की, क्यों? क्योंकि उसको एक पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए इधर उधर घूमता रहता है और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, हाथ हाथ कुछ नहीं लगता। लोग तो यहाँ तक गिर गए हैं, अपने सनातन धर्म देवी देवताओं के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, अन्य जो पंथ वाले हैं उनके यहाँ जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं महाराज। ऐसे ऐसे लोग, मतलब इनको इतने बड़े स्वार्थी और हम कहेंगे मूर्ख हैं, इतने बड़े, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। इस समाज की विडंबना ये है कि अगर आपके सामने कोई चमत्कार दिखा दे, कुछ भी इधर उधर का चमत्कार दिखाए, लोग भगवान को भूल जाते हैं, राम कृष्ण को भूल जाते हैं और उस जीव को मान लेते हैं ये साक्षात भगवान है। चमत्कार को लोग इतना, मतलब उसके ऊपर इतना प्रायोरिटी देते हैं, चमत्कार को इतना महत्व देते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं और वो जो चमत्कार दिखाता है उसको भगवान मानते हैं। और फिर पीछे पछताना पड़ता है जब उसका असलियत सामने आता है, अरे यार हमने किसको भगवान मान लिया। ये सब अज्ञानता है, मूर्खता है, अज्ञान के कारण ऐसा सब कुछ होता है। देखिए आज के दिन भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, जब भगवान ने देखा कि ब्रजवासी लोग कर क्या रहे हैं, तो इंद्र की पूजा कर रहे थे। नंद बाबा ने कहा, भगवान ने पहले पूछा कि बाबा ये सब क्या, घरों में मिठाइयाँ बन रही है, कुछ फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है, क्या है? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास् तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा कनुआ, ये सब हम हर साल दिवाली में इंद्र की पूजा किया करें, इंद्र की पूजा हम करते हैं, हर साल हम इंद्र की पूजा दिवाली के समय करते हैं। तो भगवान ने कहा, क्यों करते हो, इससे कुछ आपको लाभ मिलता है? बोले हाँ, इंद्र की पूजा हम इसीलिए करते हैं ताकि इंद्र हमारे ऊपर प्रसन्न हो और जल दें, बारिश करें। इंद्र प्रसन्न होंगे तभी तो वर्षा होगा, और वर्षा जब होगा खेत में तभी अच्छे फसल होंगे, तभी हमारा जीवन आगे चलेगा। तो कन्हैया हंसने लगे, बाबा आप कुछ जानते नहीं हो, आप सोचते हो इंद्र की पूजा करने से बारिश होता है, नहीं तो नहीं होगा। बोले हाँ बेटा, हम तो यही मानते हैं, हमारे दादा परदादा के जमाने से ये सब चला आया है, कई पीढ़ियों से ये सब चला आया है, इसलिए हम तो यही करते हैं, नहीं तो इंद्र कुपित हो जाएगा, इंद्र गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर बारिश नहीं करेंगे, फिर हम खाएंगे क्या, जल कहाँ से मिलेगा। तो भगवान ने कहा, बहुत भोले हैं। तो नंद बाबा ने कहा, छोड़ बेटा, तेरे मन में क्या है तू बोल। तो भगवान ने कहा, बाबा एक बात बताइए, यदि आधे ब्रजवासी, यदि कुछ ब्रजवासी मान लो इंद्र की पूजा करें और कुछ पूजा न करें, तो क्या इंद्र ऐसा करेंगे कि जिन्होंने पूजा किया है उनके खेत पर पानी, और जिन्होंने नहीं किया है उनके खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं बरसाएंगे, सूखा पड़ जाएगा? तो नंद बाबा बोले, नहीं बेटा, ऐसा कैसे होगा, बारिश हो रहा है तो सब जगह सबके खेत में ही होगा ही, सबके खेत में होगा, ऐसा नहीं कि किसी के खेत में हो जाए किसी के खेत में ना हो, ऐसा नहीं कि किसी को पानी मिले किसी को ना मिले, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तब कन्हैया ने कहा, तब फिर आप ऐसा क्यों करते हो? कन्हैया बोले, हमारा भी बात सुन लीजिए बाबा, हम तो इतना ही जानते हैं, क्या? कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कि बाबा हम तो इतना ही जानते हैं कि मनुष्यों को जो कुछ मिलता है, जो कुछ सुख मिले दुख मिले, सब कुछ उसके कर्म के ऊपर ही डिपेंड है, इसमें कोई देवी देवता क्या करेगा। आप जो सोचते हो कि इंद्र खुश होंगे तो बारिश करेंगे, नहीं तो बारिश नहीं होगी, इंद्र इसमें लेने देने वाला कहाँ आ गया भाई, ये तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है। तब नंद बाबा ने कहा, बात तो सही कह रहा है। तो नंद बाबा ने पूछा, बेटा तू बता करें क्या? तो भगवान ने कहा, हम तो आपसे यही कहेंगे पिताश्री कि एक बार प्रत्यक्ष देवता की पूजा करो। आपको दिख नहीं रहा है ये 7 कोस का गोवर्धन पर्वत?
इनकी पूजा न करके आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, एक बार पूजा इनकी करके देखो, लाभ नहीं होगा तो हमको बताना, फिर नहीं करना, आपका जो मन हो उनकी पूजा करना। एक बार बस गोवर्धन की पूजा कर लीजिए। तब नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को मनाया। कोई कोई तो एक बार में नहीं माने, बोले ये आज का छोरा, इतना छोटा सा छोरा है ये, इसकी बात में आप इंद्र की पूजा बंद करवा रहे हो। तो नंद बाबा ने कहा एक बार चलो मान लेते हैं इसकी बात। तो सभी ने फिर गोवर्धन की पूजा की। तो इससे हमें यही सीखना है, भगवान हमको ये बताना चाहते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हें और किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही परब्रह्म हूं। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, साक्षात ब्रह्म है। जब तुम परब्रह्म श्री कृष्ण की शरणागति कर लिए, इधर उधर फिर क्यों जा रहे हो? तुम तो डायरेक्ट सुप्रीम पावर के शरण में आ गए, और फिर इंद्र की पूजा करना, वरुण की पूजा करना, कुबेर की पूजा करना। जैसे दिवाली अभी गया, कुबेर सहाय, कुबेर की लोग पूजा करते हैं और लास्ट में कहते हैं लक्ष्मी मैया कुबेर जी आप यहाँ पर विराजिए, बाकी देवता अपने अपने घर पधारो। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादिय मामकिम। क्या यार, मतलब क्या खोपड़ी है लोगों की पता नहीं, और अपने आप को भक्त कहते हो। क्या ये परिभाषा है भक्त की? जो अपने प्रभु पर विश्वास ही जिसको नहीं है, जो दिवाली में अपने प्रभु को नहीं बुलाता है। देखिए अभी जन्माष्टमी गया, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले जन्माष्टमी गया, लोग बहुत अच्छे से पालन किए जन्माष्टमी। मान लो उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है श्री कृष्ण का। और अभी उत्सव गया दिवाली, वहां किसी ने नहीं पुकारा श्री कृष्ण को। अभी डायरेक्ट ईस्ट चेंज, लक्ष्मी मैया कुबेर भगवान, और अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हो, राम भक्त कहते हो। भक्त वही है जो सर्वत्र समस्त उत्सव में अपने प्रभु का ही ध्यान करे, अपने प्रभु का ही दर्शन करे। और जिनका भी फेस्टिवल है, मान लो लक्ष्मी पूजा तुम कर रहे हो, काली पूजा कर रहे हो, तो ये मेरे भगवान के ही हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, ये बुद्धि रखे। ये नहीं कि लक्ष्मी मैया धन परिपूर्ण कर दीजिए, ये नहीं है कुबेर जी धन की बारिश कर दीजिए, धन की वर्षा कर दीजिए। यदि आपके मन में ये सब भावना है, आप भक्त नहीं हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। और क्या प्रमाण चाहिए आपको, बताइए। तो इस पर्व से, गोवर्धन पर्वत से, गोवर्धन उत्सव से पहले हमको सीखना है अनन्य भक्ति, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं 10वें सूत्र में कि अनन्य भक्ति होना चाहिए, तभी समझो कि तुम भक्ति में प्रवेश किए हो। जब तक अनन्यता ही नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। कहाँ भक्ति कर रहे हो जब तक तुम इधर उधर डोल रहे हो? भगवान की भी भक्ति करते हो, देवताओं की भी भक्ति करते हो, चादर भी चढ़ाते हो, ये भक्ति नहीं है। ये तो तुम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बस एक्टिंग कर रहे हो कि स्वार्थ पूरा होना चाहिए, जैसे वेश्या करती है। उसको पुरुष से मतलब नहीं है, धन से मतलब है। जो जितना धन देगा उसके साथ रहेगी वो। ये भक्ति नहीं है महाराज। भक्ति करना है, ठीक ठीक भक्ति कीजिए। और भगवान क्या कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट छिद्र ये सब प्रिय नहीं है, और यही कपट है, यही छल है कि तुम श्री कृष्ण की भक्ति करते हो और फिर कुबेर की करते हो, फिर वरुण की करते हो। ये भक्ति नहीं है महाराज। जब आप भगवान की शरण में चले गए, तब आपको भयभीत होने की क्या जरूरत है? और यही बात भगवान कह रहे हैं। जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और इंद्र कुपित हो गया, शांबर तक मेघों को बुलाया और कहा इतना जोरदार वर्षा कर दो, इतना मूसलाधार बारिश करो कि ब्रज में एक धूल कण दिखाई न दे। भूल गया इंद्र। देखो कितना बड़ा अहंकारी। आज तक ब्रजवासी पूजा करते रहे, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, और एक बार जब पूजा बंद कर दिया तो भगवान को ही गाली दे रहा है। वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। ये वाचाल है, अज्ञ है, मूर्ख है, ऐसा कह दिया कृष्ण को। और इस मूर्ख की बात में ये ब्रजवासी भी मूर्ख बनते जा रहे हैं, और मुझ परमेश्वर की
और मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मुझे भूल गए, अब इसको दंड अवश्य मिलेगा। तो क्या किया, सांबर मेघों को बुलाया, मूसलाधार बारिश किया और दौड़े दौड़े ब्रजवासी आ गए भगवान के चरणों में कि हे कन्हैया, देख तूने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तू जिम्मेदारी लेगा। भगवान ने कहा क्यों डरते हो, अपने इष्ट पर विश्वास रखो। जब आप अपने इष्ट की पूजा किए हो तो अपने इष्ट पर विश्वास भी होना चाहिए। प्रलय हो जाए लेकिन इष्ट से भरोसा न हटे, तब जानो आप भक्ति कर रहे हो। और छोटी छोटी बात में इष्ट से अगर विश्वास हट गया तो इसका मतलब क्या है, आपका विश्वास ही दृढ़ नहीं है, आप कहाँ भक्ति कर रहे हो। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं पहले से ही संकल्प ले चुका हूं क्या कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम, कि जो जीव मेरी शरण में आ जाए एक बार, किसी माई के लाल में सामर्थ्य नहीं है, इस संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मेरे भक्त के ऊपर कुदृष्टि डाल सके। वो तो पाताल भूतल व्योमश्चारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नामाभि। जो राम जी का हो गया, कृष्ण का हो गया, किसी का सामर्थ्य नहीं है उसका कुछ बिगाड़ सके। भगवान चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको इस पर विश्वास ही नहीं है तब क्या गारंटी लेंगे भगवान, बताओ। इस वाणी पर विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट के बल पर, इष्ट के समर्थ पर विश्वास होना चाहिए, तभी समझो आप भक्ति कर रहे हो। और यही पर्व हमको बता रहा है, ये सीखो कि ब्रजवासी भगवान की शरण में आए, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। भगवान का ध्यान किया तब भगवान भला अपने भक्तों का रक्षा कैसे नहीं करेंगे। और इंद्र क्या, अनंत इंद्र भी आ जाएं, अरे उनको जो शक्ति मिल रही है, इंद्र के पास ये जो सांबर मेघ है, वो जो वर्षा करा रहा है, ये भी भगवान की शक्ति से कर रहा है वो। लेकिन उसको इतना अहंकार हो गया है कि वो सोच रहा है मैं कर रहा हूं, वो अपने को ब्रह्म मानने लगा है और भूल गया कि उसके ऊपर भी कोई है। तो उसके अहंकार को मर्दन करने के लिए भगवान ने ये लीला किया, क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो जीव को यदि अहंकार हो जाए, देखो फिर वो भक्ति नहीं कर सकता। अहंकार आएगा मतलब आपका पतन हो जाएगा, आप ठीक से भक्ति नहीं कर पाओगे। भगवान को यदि सबसे अप्रिय कुछ है, अहंकार है, तो भगवान ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला की। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार करोगे तो पतन हो जाएगा। आपको ये समझना चाहिए कि जो भी है भगवान से है, भगवान की कृपा से है। तो इस अवतार से, इस लीला से हमको ये सीखना चाहिए, भक्त में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार आने से वो भक्त अपने आप को ही ब्रह्म समझने लगता है, दूसरों का अपमान करने लगता है। और जब अहंकार आएगा भगवान वहां से खिसक जाएंगे भाई। इसलिए भगवान अपने भक्तों के अहंकार को दूर करते हैं। अहंकार मतलब मैं ही ग्रेट हूं, ये जो भावना है, मैं ही ग्रेट हूं, अपने आगे जो सभी को छोटा समझे और अपने आप को ही बड़ा समझे, वही अहंकारी है, अहंकार का प्रमाण है, अहंकार का उदाहरण है। तो भगवान ये लीला कर रहे हैं कि इंद्र तू क्यों बचपना कर रहा है, तुझे जो बल प्राप्त है वो मुझसे ही प्राप्त है, तू इस व्रज को डुबोना चाहता है, ले। तो भगवान ने क्या किया, इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकम्। भगवान ने अपने एक हाथ पर ही ये 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोली गिरिधारी भगवान की जय। तो भगवान का यहाँ एक नाम मिला गिरिधारी, गिरि अर्थात पर्वत, उसको धारण करने वाले गिरिधारी। तो भगवान का एक प्यारा नाम गिरिधारी। तो भगवान ये कहना चाहते हैं इंद्र को कि इंद्र अहंकार मत करो, तुम भाई देवताओं के कैटेगरी में हो, अहंकार शोभा नहीं देता है, अहंकार मत करो। और देखो, जब
इंद्र की इसमें गलती भी क्या है भगवान भी जानते हैं, क्योंकि जब सामान्य मनुष्य इस मृत्यु लोक में देखो भाई, जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी उसके ऊपर अहंकार है। अहंकार कौन करता है? जब उसके पास ऐसा कुछ क्वालिटी हो अहंकार करने लायक, जो दुर्लभ हो, जो दूसरों के पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज्ञान है जो दूसरों के पास नहीं है, आपके पास, आप सुंदर हो, दूसरे सुंदर नहीं है। लेकिन ये समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, परम कुरूप हैं, लेकिन फिर भी वो अपने को स्मार्ट, फिर भी वो अपने को हीरो मानते हैं। फिर भी वो कुरूप लड़की, जो एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक बार देवता आए, किसी 16-18 वर्ष की लड़की होगी, कुरूप थी, मतलब बिल्कुल सुंदर नहीं थी देखने में। देवता ने कहा चलो, देवता को दया आ गया है कि इतनी यार सुंदर है, सुंदर नहीं है, चलो हम इसको सुंदर बना देते हैं। तो आए, बोले कुछ वरदान मांग लो। तो उसमें इतना रुआब है देवता की, और देखती भी नहीं है, बोलती है जो देना है दे दो, ऐसे इतना रुआब। देवता आकर कह रहे हैं स्वर्ग से कि तुम कुछ मांग लो, वो कहती है जो देना है दे दो। फिर देवता ने कहा तुझे थोड़ा सुंदर बना देता हूं, देख तो सुंदर नहीं है, सुंदर बना देता हूं। क्रोध से देखा और खींच के थप्पड़ लगाया, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे असुंदर कहता है, पहले खुद को झांक ले। देखो ये अहंकार है इस मृत्यु लोक में, कि प्राप्तेषु 16 वर्षे गर्दभी चापसरायते। एक 16 वर्ष 18 वर्ष की गधी, परम कुरूप लड़की, अपने आप को अप्सरा, रंभा, मेनका, उर्वशी समझती है, जो देवता को चैलेंज करती है कि तुम अपने आप की ओर निहारो, पहले अपने को सुंदर बना लो। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? इसलिए इंद्र को यदि अहंकार हो जाए, ये आश्चर्य का बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का सम्राट है भाई, स्वर्ग का राजा है, सभी देवता उसके अंडर में है। इसीलिए भगवान इंद्र का अहंकार मर्दन करने के लिए, उसका मान मर्दन करने के लिए, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने गिरिराज धारण किया। और इंद्र ने भी फील किया कि मैंने गलती कर दी, मैं नहीं पहचान पाया, मैं इतना अहंकार में डूब गया था कि मेरे सामने भगवान हैं और इनको मैंने क्या क्या गाली दे दी। फिर इंद्र आया। ये कथा दशम स्कंद के 27वें अध्याय में है, जब इंद्र ने भगवान की स्तुति की, 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगा, भगवान ने क्षमा कर दिया। भाई भगवान तो परम दयालु हैं। देखो जिस इंद्र के कारण भगवान 7 दिन 7 रात्रि गोवर्धन को पकड़े रहे, गोवर्धन को धारण करते रहे, बिना रेस्ट लिए, बिना विश्राम किए, भगवान ने एक पल में, एक क्षण में इंद्र को क्षमा कर दिया। तो इससे हमको सीखना चाहिए कि जो जीव भय करते हैं कि हम इतने बड़े पापी हैं, इतने बड़े दुरात्मा हैं, भगवान हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, अरे क्या बात करते हो? जब देवता होकर कोई इतना बड़ा गलती कर रहा है, भगवान को, उसकी वजह से भगवान को 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज पर्वत धारण करना पड़ रहा है, वो भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे? आप तो मनुष्य हो, वो भगवान आपको कैसे क्षमा नहीं करेंगे बताइए? इसलिए कभी भी डरिएगा मत। अरे भगवत प्राप्ति से पूर्व कौन जीव पापात्मा नहीं है? कौन जीव पतित नहीं है बताओ? सभी जीव पतित हैं, सभी जीव पापात्मा हैं भगवत प्राप्ति से पूर्व। अरे भगवान को पाने के बाद ही तो माया जाएगी, उससे पहले तो माया है, अर्थात सभी पापी हैं। इसलिए कभी भयभीत मत होना कि भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। भगवान तो दोनों हाथ पसार कर अनंत जन्मों से खड़े हैं कि कब बस आप भगवान के सन्मुख हो जाओ। इसलिए कभी भी मत डरिएगा। अरे भगवान के यहाँ क्या डर, निर्भय होकर भगवान की शरण में जाओ, भगवान से क्षमा मांगो, रोकर पुकारो, भगवान क्षमा कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान ने भी इंद्र को ये बात कहा 10, 27, 16 कि माम ऐश्वर्य श्रीमदांधस्य दंड पाणिम न पश्यति, कि जिसके पास भी थोड़ा ऐश्वर्य हो जाता है, वैभव हो जाता है, ऐसा कुछ क्वालिटी हो जाता है जो दूसरों के पास नहीं है, तो वो जीव अहंकार करने लगता है, वो मुझे भूल जाता है। तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य येच्छाम अनुग्रहम 10, 27, 16। तो मैं ऐसे लोग का
जिस कारण से उसको अहंकार हुआ है, धीरे 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 उसका हरण कर लेता हूं, ताकि उसका अहंकार समाप्त हो जाए। इससे हमको ये सीखना है, यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो क्या करना है आपको? आपको यही मानकर चलना है कि कृपा, जब भगवान धन दे रहे हैं, ऐश्वर्य दे रहे हैं, ये कृपा नहीं है। भगवान तब आपका मनस्थिति चेक करते हैं कि मान लो आपको धन दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, अरबों रुपए दे दिए, मान लो आपको विश्व प्रसिद्ध बना दिए, तब आपका मनस्थिति कैसा है? यदि आपको अहंकार हो गया तो फिर भगवान उसको हरण करेंगे। और हरण किसका करेंगे? जिस पर कृपा होगी। बिना कृपा के सभी का हरण नहीं होता है अहंकार। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य येच्छाम मनुग्रहम, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं, उसके अहंकार को समाप्त कर देता हूं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपका कुछ लॉस हो जाए, परिवार में कोई चल बसे, आपका धन हरण हो जाए, आपका अपमान हो जाए, इस सम्मान में सभी लोग अपमानित करने लगे, घबराओ मत। यही कृपा है। इसको रियलाइज करो कि हमने कुछ ऐसा पाप किया है तो भगवान वो फल हमको दे दे रहे हैं। भगवान याद दिला रहे हैं कि तुमने ऐसा कुछ किया था, उसी का दंड तुमको मिल रहा है। भगवान याद दिला रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ किया था, उसी का फल आपको मिल रहा है। इसलिए इसको कृपा मानो। क्योंकि देखिए, कुंती मैया की कथा आगे आपको सुनाएंगे। कुंती मैया क्या कहती हैं? सारा संसार भगवान से देखो भोग भी लगाता है तो यही आशा से कि भगवान एग्जाम में पास करा दो। कोई मान लो किसी का केस चल रहा है, भगवान यदि केस जितवा दोगे, पूरा भंडारा खिलाऊंगा, मंदिर में जितने भी हैं सभी को एक बड़ा भंडारा दूंगा। तो लोग प्रत्येक एरिया में ओनली स्वार्थ, ओनली स्वार्थ, ओनली संसारी सुख को मांगते हैं। लेकिन कुंती मैया से जब भगवान ने कहा कि मैया कुछ, बुआ कुछ वरदान मांग लीजिए, तब कुंती मैया कहती है कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। 1:8-25 भागवत। कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग समझते हैं ये संसार की विपत्ति विपत्ति है। और भगवान ने कहा भी कि बुआ आप ये क्या मांग रही हो? बचपन से लेकर आज तक तो आपको केवल दुख ही दुख मिला है। पहला देखिए, जब आपने उस देवता को बुलाया तो कर्ण आपका हो गया, तो लोक लज्जा के कारण आपने कर्ण को नदी में बहा दिया। आपका एक पहला संतान जिसको मां का प्रेम नहीं मिल सका। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद ही पांडु चल बसे। आपको लाक्षागृह में जलाने का कोशिश किया गया। फिर आपकी कुलवधू का इतना अपमानित किया गया भरी सभाओं में, ये दुशासन साड़ी खींचता रहा। फिर आपको वनवास की यात्रा करने पड़ी आपके बच्चों को। फिर अज्ञातवास की यात्रा करनी पड़ी आपके 5 पुत्र को। इतना कष्ट तो आप सहे हो। और अभी देखिए, आपकी कुलवधू द्रौपदी, उनके 5 पुत्रों को इस अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिया। और अभी उत्तरा के गर्भ में भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो आज तक तो केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख आपको मिल रहा है, फिर आप दुख मांग रहे हो। तो कुंती मैया ने कहा मुझे दुख दे दीजिए प्रभु। तो भगवान ने कहा आज तक तो आपको दुख ही दुख मिल रहा है, फिर आप दुख मांग रहे हो। कुंती मैया ने कहा इसीलिए मांग रही हूं क्योंकि जब जब दुख था तब तब आप थे, और अभी हमारे पुत्रों को राज्य मिल गया तो आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां से आप चले जाओ। सुख के माथे धूल परे जो प्रभु के नाम भुलाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल सुमिरन कराए, पल पल नाम रटाए। बलिहारी है वो दुख जिस दुख में आप निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हो, क्योंकि विपत्ति वही है जब आप भगवान को भूल जाओ, यही सबसे बड़ी विपत्ति। इसीलिए हमें इस लीला से समझना चाहिए कि जो आप कहते हो कि भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये हरण कर लिया, ये सब कृपा है, मनुष्य नहीं समझ पाता। और दूसरी बात,
भाई आपके ही कर्मों का फल है, आज नहीं तो कल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान पहले से आपको ये कर्म फल दे दे रहे हैं। आपको तो खुशी होना चाहिए कि आपने जो गलत वर्क किया था, जो भी पाप किया था, वो कट रहा है, वो समाप्त हो रहा है। फिर आप क्यों दुखी होते हो? तो इस लीला से हमको इन सब बातों पर ध्यान रखना है। भगवान की जो भी लीला होती है वो हमें कुछ शिक्षा देने के लिए ही होती है, और इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। और आज ही के दिन अर्थात इस लीला के दौरान भगवान को दो नाम मिले थे। पहला तो हमने बताया कि इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालक। भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने एक हाथ पर धारण कर लिया, इसलिए नाम पड़ा गिरधारी। देखिए संत लोगों का अलग अलग भावना है। कोई कहते हैं बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, कोई कहते हैं उंगली नहीं, भगवान ने तो नख पर ही धारण कर लिया। व्रज में एक प्रसिद्ध गीत भी है कि भगवान ने नख में धारण कर लिया। क्या? कि नख पे गिरवर लेनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लेनो धार, कन्हैया मेरो बारो। तो ये संतों के अलग अलग भाव हैं, उनका प्रेम है, ये अलग बात है, ये कभी चर्चा करेंगे। देखिए गोवर्धन लीला बहुत ही सुंदर लीला है। अभी तो हम बस आपको ये बता रहे हैं आज कि इन लीला से आप सीखो, हमें क्या क्या सीखना है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, भक्ति अनन्य हो। जब आप भगवान की शरण में चले गए तो किसी देवी देवता की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप भगवान के ऊपर विश्वास है, एक ही इष्ट आपके हैं, फिर इधर उधर क्यों जाते हो? क्योंकि सभी में तो वही इष्ट हैं। आप समझते हो आप इंद्र की पूजा करें आपको ये मिल चुका, ये मिल गया, वरुण की पूजा करते हो ये मिल गया। अरे सभी के अंतःकरण में वो एक ही इष्ट है, और वो कौन है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। 1861 गीता। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान से ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, वही एक इष्ट सभी में है। इसलिए आराधना करनी है, भक्ति करनी है तो एक की करो, और सुप्रीम पावर की करो, जिससे ऊपर कोई ना हो। अन्यथा तुम मायाधीन की यदि भक्ति कर रहे हो, ये देवताओं की, क्या मिलेगा इससे? 2 दिन के लिए स्वर्ग जाओगे, फिर हीन तरम्बा विसंति, हीन योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, और वहां सुख भी नहीं है, ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है, और ब्रह्मलोक तक जाकर आपको फिर रिटर्न आना पड़ेगा, और ब्रह्मलोक तक वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा सब कुछ भरे पड़े हैं। बिल्कुल सुख नहीं है। अरे स्वर्ग में यदि सुख होता तो देवराज इंद्र, उनके यहाँ अनेक अप्सराएं हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु लोक की एक स्त्री अहिल्या पर आसक्त हो गए, आ गए समागम के लिए। इतना बड़ा आसक्त पुरुष, क्या फायदा ऐसे स्वर्ग में जाकर, क्या फायदा ऐसे ब्रह्मलोक में जाकर। इसीलिए भक्त कहता है नरक दो हमको, लेकिन भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान का स्मरण बना रहे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कहां पर रह रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है आपका मन कैसा है, आपका भाव कैसा है, आपका प्यार कैसा है भगवान के प्रति, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नरक में भी वो जीव सुखी रहेगा जिसके अंतःकरण में निरंतर भगवान का वास है, निरंतर भगवान का स्मरण करता हो, वो जीव नरक में भी सुखी रहेगा। वो जीव ब्रह्मलोक में भी दुखी है जो संसार के इन विषयों में आसक्त है, दुखी है, क्योंकि इच्छाएं तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती। तुम इन इंद्रियों को जितना सुख दोगे, आप सोचते हो कि सुख मिल रहा है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। एक तो आपका आयु घट रहा है, दूसरा आप धोखे में हो। जैसे एक हिरन रेगिस्तान में, उसको सनलाइट से दिखता है कि वो रहा पानी, तो जैसे ही उसके करीब जाता है देखता है पानी नहीं है, फिर वहां खड़ा होकर देखता है उधर है पानी, फिर उधर जाता है, फिर वहां भी देखता है पानी नहीं है, इधर उधर घूम घूम कर प्यासा मर जाता है, और सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही आप जितना सुख के पीछे भागोगे, आप स्वयं एक्सपीरियंस कर लो और अपने आप से पूछो, जितना जितना एज हुआ है आपको, कि कई विषयों का सुख आपको मिल चुका, कितनी बार पकवान खा चुके, कितनी बार अपने प्रशंसा सुनी, कितनी बार आंखों से दृश्य देखा, कितनी बार घूमने गए, अनेक प्रकार का सुख मिला, लेकिन आज हाल फटीचर है।
वही फटीचर हाल, वही अशांति, वही दुख, वही अतृप्ति ये रहेगी। क्योंकि इंद्रियों के सुख से आप सुखी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये माया के सुख से आप कैसे सुखी हो जाओगे? यहाँ सुख नहीं है। यहाँ जो भी सुख मिलता है टेम्पररी है, क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है। जैसे आपको रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला खाया, बहुत टेस्ट पहले रसगुल्ला में, दूसरे रसगुल्ला में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में वो कहता है भाई रहने दो, अब हमको मत दो। तो रसगुल्ला में यदि सुख होता, पहले रसगुल्ला में जो सुख मिला था पांचवें में क्यों नहीं है? कुछ आपके पास उत्तर इसका नहीं है। रसगुल्ले में सुख नहीं है, सुख भगवान है। और जब तक आप इस बात को नहीं मानोगे तब तक तो आप संसार की कामना करोगे, और संसार की कामना पूर्ति के लिए आप पहले मतलब इधर उधर इष्ट बदलते रहोगे, क्योंकि संसारी कामना भगवान नहीं देने वाले। आपकी इच्छा के अनुसार आपको वही मिलेगा जो प्रारब्ध में होगा। प्रारब्ध में यदि नहीं है, भगवान नहीं देंगे। और जैसे ही आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप इष्ट बदल दोगे। इसलिए ये भक्ति नहीं है, ये पाखंड है, ये सब छोड़ दीजिए। भक्त के हृदय में यही, भक्त के बुद्धि में यही निश्चय होना चाहिए कि सुख मेरे प्रभु हैं। वो प्रभु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। तो हमें ये सीखना है इस लीला से, ब्रजवासियों की तरह पूजा करनी है तो श्री कृष्ण की करो। क्योंकि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु 9:34 गीता, 18:65 गीता, 2 बार ये श्लोक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं तू चिंता मत कर, केवल मेरी शरण में आ जा, मुझ में मन लगा, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, और कुछ सोच मत तू अपने बारे में। तू जब शरणागत हो गया है, शरणागति मतलब मन बुद्धि की शरणागति, जब हम मन बुद्धि को दे चुके भगवान को, तो फिर तुमको सोचने का अधिकार क्या है? अपना चिंता जब तक यदि आप कर रहे हो तो आप शरणागत नहीं हो। शरणागत मतलब भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास, बस वही शरणागति है। ये सब बात हम और आपको सीखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान की एक एक लीला आपको कई बातें सिखाती हैं, बस आप कितनी गहराई से उन बातों का चिंतन करते हो। इसीलिए कहा गया है श्रोतव्यः मंतव्यो, जो सुना उस लीलाओं को स्वयं सोचो, चिंतन करो, तो आप भी जान सकोगे, पहचान सकोगे कि ये लीला हमको क्या बता रही है। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है कि लोगों को शिक्षा दे सके, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक ठीक लोग भक्ति कर सकें। तो यही सब बात आपको सीखना है। आज के दिन भगवान को 2 नाम मिला था, एक गिरधारी, एक गोविंद। इस लीला का स्मरण कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कीजिएगा, और हमने जो जो आज बताया इसका चिंतन कीजिएगा। भक्ति करना है, सही सही भक्ति करना है। भक्त में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का तो पहला सूत्र है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, और अमानीन मानदेन कीर्तनेय सदा हरि। निरंतर भगवान का स्मरण हो, अपने को तृण से अधिक दीन मानना, और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु भाव। जब तक ये सब भाव ही नहीं है, भक्ति प्रवेश ही नहीं हुआ है, क्योंकि भक्ति उसी के अंतःकरण में प्रवेश करेगी जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो शुद्ध करने का यही तरीका है, जैसे जैसे आप अपने को दीन मानोगे, सत्संग करोगे तो आपको सही वस्तु का ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो फिर आप उसका चिंतन करोगे, चिंतन करते करते अंतःकरण अपने आप शुद्ध होगा। अपने को दीन मानना है, और मानना क्या है? हम और आप हैं ही अनंत जन्मों के पापात्मा। ये सब रियलाइज करोगे तो दीन भाव आएगा, सहिष्णुता आएगी। सब में हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु को अहंकार प्रिय नहीं है, इसलिए किसी को भी अपमानित नहीं करना। इसीलिए कहा गया है बार बार सुनो, सुनोगे तो तब हम जानेंगे सही सही बात क्या है, वास्तविक विवेक होगा, फिर आप उसके अनुसार चलोगे, अपने आप अंतःकरण शुद्ध होता चलेगा, भक्ति का वास हो जाएगा। ऐसे भक्ति मैया नहीं आने वाली जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, अनंत जन्मों के जब जीव के सत्कर्म उदय हो जाते हैं, तभी जीव के हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है। भक्ति, और भक्ति उसी के अंतःकरण में प्रवेश करेगी जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जो अपने को दीन माने,
और दीन भाव, सहिष्णु भाव आपको केवल सत्संग से ही मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला। इसीलिए आवृत रसकृत उपदेशात ब्रह्म सूत्र 4.1.1 बारंबार सुनो। बारंबार सुनोगे तो मान लो संस्कार नहीं भी हैं तो अपने आप बनने लगेगा। इसलिए सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनना है तत्व ज्ञान और चिंतन करना है, तभी कल्याण होगा। और आज जो जो हमने बताया इसका ध्यान रखिएगा, इस बात का चिंतन कीजिएगा कि एक एक लीला से हम कितनी बातें सीख सकते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः इस गोवर्धन लीला के परम पवित्र उत्सव पर बहुत बहुत बधाई हो। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय, बोले गिरधारी भगवान की जय, बोले गोविंद भगवान की जय। राधे राधे।